किसी समय की बात है, एक व्यक्ति एक व्यस्त शहर में रहता था। यह शहर गगनचुंबी इमारतों, लगातार बजते हॉर्नों और भीड़ से भरा हुआ था। उसका नाम राज था, जो एक सफल कॉरपोरेट कार्यकारी था। उसका पूरा दिन ईमेल, मीटिंग और डेडलाइनों में डूबा रहता था। जब उसके सहकर्मी चाय कॉफी ब्रेक लेते और हंसते बोलते, तब भी राज काम करता रहता। उसका मानना था कि अगर वह लगातार मेहनत नहीं करेगा तो वह पीछे छूट जाएगा। अगर मैं रुका तो मैं हार जाऊंगा, वह खुद से कहता। लेकिन इतनी सफलता के बावजूद उसे कभी शांति का एहसास नहीं हुआ। चिंता उसकी परछाई की तरह उसके साथ लगी रहती, कानों में लगातार फुसफुसाती। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मैंने कोई मौका खो दिया तो, अगर सब कुछ चला गया तो। एक शाम जब वह अपने ऑफिस में अकेला बैठा था, थकान से बोझिल, उसका मन बेचैन हो उठा। वह अपने विचारों के बोझ तले दबा महसूस करने लगा। बिना सोचे समझे वह बाहर निकल गया। उसके कदम अनजाने में ऑफिस के पास बने एक छोटे से पार्क की ओर बढ़ गए। हवा ठंडी थी और बहुत समय बाद पहली बार वह अपनी स्क्रीन से दूर था, लेकिन उसका मन फिर भी शांत नहीं हुआ। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक बेंच पर बैठा कबूतरों को दाना खिला रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही शांति थी, जैसे उसने जीवन का कोई रहस्य खोज लिया हो। राज कुछ देर हिचकिचाया, फिर अनायास उसके पास जाकर बैठ गया। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो मेरे दोस्त? राज ने लंबी सांस ली और कहा, मैं हमेशा भविष्य के बारे में सोचता रहता हूं, हमेशा भागता रहता हूं, लेकिन जितना भी हासिल करता हूं फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। बूढ़े व्यक्ति ने समझदारी से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे राज को एक छोटी कप चाय थमा दी। पी लो, उसने कहा। राज पहले तो चकित हुआ, लेकिन फिर जिज्ञासावश एक घूंट लिया। चाय गरम और सुकून देने वाली थी। पहली बार उसका मन कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर पूछा, कैसा लगा? अच्छी है, राज ने जवाब दिया। लेकिन बताओ, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जब तुम इसे पी रहे थे तब क्या तुम अगला घूंट लेने के बारे में सोच रहे थे या बस इस एक घूंट का आनंद ले रहे थे? राज ठिठक गया। उसने महसूस किया कि बहुत समय बाद वह पूरी तरह से वर्तमान में था। बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कबूतरों की ओर इशारा किया, देखो इन्हें, ये कल की चिंता नहीं करते, ये नहीं सोचते कि अगला दाना कहां से मिलेगा, ये बस इस पल को जीते हैं और इसलिए ये मुक्त हैं। राज ने कबूतरों को दाना चुगते देखा। वे संतुष्ट लग रहे थे। लेकिन अगर उन्हें भोजन न मिले तो? राज ने पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तब वे कल देख लेंगे, लेकिन आज वे खुश हैं। राज के मन में कुछ बदल गया। उस रात जब वह घर की ओर चला तो बूढ़े व्यक्ति के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। अगले दिन राज ने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने पहली बार अपने सहकर्मियों के साथ दोपहर का खाना खाया। उसने दिन में अपनी पत्नी को सिर्फ उसकी आवाज सुनने के लिए फोन किया। शाम को उसने अपने ऑफिस की खिड़की से सूर्यास्त देखा और पहली बार वर्षों बाद उसने खुद को जीवित महसूस किया। कुछ दिन बाद राज पार्क में उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद देने गया, लेकिन बेंच खाली थी। वहां केवल कुछ कबूतर बैठे थे। तभी उसकी नजर बेंच के नीचे रखे एक छोटे से नोट पर पड़ी। उसने उसे खोला और पढ़ा, जीवन आंधियों के थमने का इंतजार करने का नाम नहीं, बल्कि बारिश में नाचना सीखने का नाम है। वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई है, इसे संजो। राज मुस्कुराया और नोट को अपने पास रख लिया। भविष्य अनिश्चित था, लेकिन अब उसे इसका डर नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि खुशी कल में नहीं, बल्कि हमेशा आज में ही थी। कहानी से सीख, हम अक्सर सफलता के पीछे भागते हैं और भूल जाते हैं कि असली जीवन इस दौड़ में नहीं, बल्कि सफर में छुपा होता है। राज ने सोचा था कि खुशी भविष्य में मिलेगी, लेकिन एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने उसे सिखाया कि जीवन अभी चल रहा है। सफलता जरूरी है, लेकिन खुशी की कीमत पर नहीं। संतुलन ही जीवन की कुंजी है। मेहनत करना, लेकिन साथ ही चाय का एक घूंट लेना, हंसना, प्यार करना और बस होना, क्योंकि अंत में खुशी मंजिल में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे लम्हों में होती है जो सफर के दौरान मिलते हैं।